कतर को घेरने के लिए भारत ने सऊदी से मिलाया हाथ। दोनों देशों के बीच हुई $100 बिलियन की बड़ी डील। सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि कॉपर के जरिए भी भारत कतर को पहुंचाएगा आर्थिक चोट। कतर को अपने सामने झुकाने के लिए बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा देने का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही भारत और कतर के बीच विवाद भी बढ़ता जा रहा है। और इस खेल की शुरुआत भले ही कतर ने की है, लेकिन भारत ने इसका अंत करने की ठान ली है। इस समय भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके कतर को आर्थिक चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। और कतर को घेरने के लिए भारत ने एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है कि उसके खुद के करीबी दोस्त ही उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। भारत की यह प्लानिंग है कि कतर अपने जिन करीबी देशों के दम पर इतना उछलता है, उन्हीं के जरिए उसको चोट पहुंचाई जाए। और इसके लिए भारत ने अभी कतर के सबसे करीबी दोस्त के साथ हाथ मिलाकर उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। असल में हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब की, जिसके साथ हमारे रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सऊदी ने भारत को $100 बिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, जो कतर को बहुत चुभने वाला है। अब सऊदी अरब द्वारा भारत को दिया गया ये प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट से भारत को मिलने से कतर पर क्या फर्क पड़ेगा, और भारत कतर को झुकाने व अपने नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए क्या मास्टर प्लान बना रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी और भारत के बीच होने वाली ये नई डील क्या है, इस बात को तो हम आगे करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें बताते हैं कि भारत और कतर के बीच चल रहा ये विवाद आखिर है क्या। असल में दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत 27 अक्टूबर 2023 के दिन उस समय हुई जब कतर की तरफ से अचानक ये घोषणा की गई कि वो भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा देने वाला है। इन 8 नौसैनिकों पर जासूसी करने और डिफेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के 8 नौसैनिक कतर कैसे पहुंचे और इन पर जासूसी का आरोप क्यों लगा। दरअसल ये सभी रिटायर्ड नौसैनिक हैं जिन्हें कतर की एक सबमरीन बनाने वाली कंपनी ने जॉब दी हुई थी। ये सभी एक बहुत ही सीक्रेट सबमरीन को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कतर की अथॉरिटीज को ये खबर लगी कि ये सबमरीन बनाने वाली कंपनी अंदर ही अंदर धोखेबाजी करके इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी दुश्मन को दे रही है। यह खबर मिलते ही कंपनी के सारे कर्मचारियों पर जांच शुरू हो गई और इस जांच में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक दोषी पाए गए। इन सभी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ समय बाद उनका मुकदमा शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार इन 8 भारतीय नौसैनिकों को पहली बार अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया और इनके मुकदमे की सुनवाई सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। करीब 1 साल यह केस कतर के एक स्पेशल कोर्ट में चला, जिसके बाद इन सभी 8 नौसैनिकों को दोषी मानकर मौत की सजा सुना दी गई। अब भारत के 8 नौसैनिकों को एक साथ मौत की सजा देना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और भारत की तरफ से इन नौसैनिकों को बचाने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन कतर की तरफ से इन्हें रिहा करने को साफ मना कर दिया गया। यहां तक कि कतरी अथॉरिटीज ने भारत को इस केस से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इन नौसैनिकों के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उन्होंने कौन सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की है और किन सबूतों के आधार पर इन्हें दोषी घोषित किया गया है, भारत ने इस तरह कतर से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब कतर के इस रवैये को देखते हुए भारत ने यह तय कर लिया है कि उसकी अकड़ को खत्म करने के लिए दूसरा रास्ता वो अपनाएगा। और बस तभी से भारत ने कतर को आर्थिक झटके देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में कतर को अभी एक और बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि भारत सऊदी के साथ एक बहुत बड़ी डील करने में कामयाब हो गया है। असल में सऊदी ने भारत से कॉपर खरीदने के लिए उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा बताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में सऊदी ने भारत को स्टील और आयरन के पाइप्स का भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था और उससे भी कतर को काफी जलन हुई थी।
ऐसे में कतर की जलन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत ने सऊदी की कॉपर का एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है। दरअसल सऊदी अपने यहाँ एक कॉपर माइन की स्थापना करने जा रहा है और इसके लिए उसने सेटअप बैठाने का एक विशाल ऑर्डर वेदांता ग्रुप की एक कंपनी माइक्रो एनर्जी लिमिटेड को सौंपा है। देखिए दोस्तों, सऊदी अगर चाहता तो ये वो प्रोजेक्ट चीन को भी दे सकता था, जहां उसका काम और भी कम पैसे में हो जाता, लेकिन ये भारत की जियोपॉलिटिकल पावर ही है कि सऊदी ने यह ऑर्डर हमें देना ज्यादा बेहतर समझा। इसके अलावा भारत की कंपनियां तय किए हुए समय पर जिस क्वालिटी का काम करके देती है, उसका भी इस प्रोजेक्ट से मिलने में एक बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी देश ऐसी कंपनियों के साथ काम करना चाहता है जो वादे की पक्की हैं और माल की क्वालिटी के साथ कोई घपलेबाजी ना करे, और ये दोनों ही चीजें सऊदी को भारतीय कंपनी में देखने को मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी के अंदर कॉपर के बहुत बड़े बड़े रिजर्व मौजूद हैं, जिनसे अरबों डॉलर के उत्पादन किए जा सकते हैं, और सऊदी चाहता है कि इस काम में भारत उसकी मदद करे। असल सऊदी इस समय भारत के सबसे करीबी मित्र देशों में से एक है, जिससे भारत को हर साल कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्राप्त होते हैं। भारत ने सऊदी का ट्रस्ट जीत लिया है और इसलिए अब वो किसी और दूसरे देश को कॉन्ट्रैक्ट देकर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। सऊदी के साथ हो रहे इस नए प्रोजेक्ट के जरिए भारत के लिए कॉपर इंपोर्ट करना अब बहुत आसान हो जाएगा, और क्योंकि अब पूरी दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में कॉपर बहुत ही ज्यादा जरूरी पदार्थ बनेगा। सोलर पैनल से लेकर विंड एनर्जी तक हर एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, और एनर्जी और पावर के फील्ड में कॉपर के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि साल 2021 में जहां यह इंडस्ट्री 290 बिलियन डॉलर्स की थी, वहीं एक अनुमान के अनुसार साल 2030 आने तक ये 500 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी होगी। अभी की बात करें तो इस समय दुनिया में करीब 800 मिलियन मीट्रिक टन कॉपर मौजूद है। एक समय था जब भारत भी भारी मात्रा में कॉपर का उत्पादन करता था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट न होने की वजह से भारत ने अपनी इस इंडस्ट्री को खो दिया। यानी एक समय जो भारत कॉपर का एक बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, आज वो अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से कॉपर इंपोर्ट कर रहा है। मगर इस समस्या का समाधान अब अडानी ग्रुप की तरफ से निकाला जा रहा है। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज की एक कंपनी कक्ष कॉपर लिमिटेड में एक बड़े कॉपर रिफाइंड प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट में 8,783 करोड़ रुपए डालने वाला है, और इस यूनिट के शुरू होने के बाद इससे हर साल 1 मिलियन टन कॉपर का उत्पादन करने का प्लान बन रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार प्लांट से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को रीयूज करने का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है, जहां इस वेस्ट मटेरियल से सोना और चांदी जैसे मूल्यवान धातु निकाले जाएंगे। यानी इस प्लांट के बंद होने की उम्मीद ना के बराबर है। दोस्तों, जिस तरह सऊदी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत को देकर हम पर भरोसा जता रहा है, ठीक वैसे ही भारत भी सऊदी पर पूरा विश्वास करता है, क्योंकि भारत हर साल सऊदी से करीब 42 बिलियन डॉलर कीमत के ऑयल इंपोर्ट करता है, और सऊदी भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर है। अब भारत का सऊदी से इस तरह से व्यापार को बढ़ाना कतर को बहुत ज्यादा खटकने वाला है, क्योंकि एक तो सऊदी के कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कतर भी पूरे कर सकता था, वो सऊदी ने भारत को देना ज्यादा बेहतर समझा है, और दूसरा भारत भी सऊदी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करके अपने ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट में से कतर का नाम काटने की पूरी फिराक में है। आपको बता दें कि भारत अपनी गैस जरूरतों का करीब 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। यही कारण है कि नौसैनिकों के इस मुद्दे पर कतर ने भारत के साथ बहुत खराब रवैया अपनाया हुआ है, क्योंकि उसको ये घमंड है कि उसे भारत ही नहीं बल्कि भारत को उसकी जरूरत है। लेकिन भारत अब उसकी इस गलतफहमी को दूर जल्दी ही करने वाला है, क्योंकि भारत ने अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए मोजाम्बिक और वेनेजुएला जैसे विकल्पों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। साथ ही कतर को मिलने वाले ट्रेड को हथियाकर भी भारत उसको जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब अगर कतर में जरा भी अकल है तो वो अपनी गलती को स्वीकार करके भारत से माफी मांग लेगा और नौसैनिकों को रिहा करने का कोई भी रास्ता खोज निकालेगा, वरना अगर वो अपनी जिद पर इसी तरह अड़ा रहा तो भारत उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की इन कूटनीतियों के सामने कतर झुकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।